बाद शरीर में अलग सी कंपन होने लगती है, जिसे मैं 4-5 बार धारण किया फिर उतार दिया, उसको सहन नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है गुरुजी? तो मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, आज तक जन्म से आज तक मांस मछली नहीं खाया है गुरुजी। शराब? नहीं गुरुजी। हाँ तो पहन लो, अब नहीं होगा, अच्छे से पहन लेना, भगवान का नाम लेके पहनना, ठीक हो जाएगा। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि आपने तो पति पत्नी के बारे में बहुत सारे बातें बताई पहले भी और आज भी बहुत अच्छा से बताया, लेकिन जब हमारी शादी जो हुई वो हमारी पत्नी के द्वारा ब्लैकमेल कर शादी किया गया था। किसके द्वारा? पत्नी तो जो मेरी शादी हुई, हाँ। जो ब्लैकमेल करके द्वारा किया गया। तो ब्लैकमेल किसने किया? सासू माँ, उनके घर वाले भी और हमारे घर वाले भी, दोनों। अच्छा। शादी के 10 दिन भी मेरे घर पत्नी नहीं रही मेरे पास, और उसके बाद 6 महीने के बाद जाकर के दहेज प्रथा का केस की, जिसकी वजह से मेरे को 4-5 महीने जेल में भी रहना पड़ा, और अभी भी प्रयास कोर्ट में केस चल रहा है। तो प्रयास होकर क्यों नहीं रहना चाहती आपके साथ? क्यों नहीं रही? मैंने तो बोला ही गुरुजी, वो रहना चाहती है, हम नहीं रहना चाहते थे उनके साथ, शुरू से ही नहीं शादी करना चाहते, क्योंकि हमें उनके आचरण, शादी से 6 माह पहले जब शादी ठीक हुई थी तो हमें उनके आचरण पसंद नहीं थे। तो फिर विवाह मना कर देते ना बेटा, विवाह क्यों किया? गुरुजी हमने मना किया था, गार्जियन के दबाव में, गार्जियन हमारे भी वो जहर खाने की बात करने लगे, इसकी वजह से हमने ब्लैकमेल के शादी की। जिस समय मेरी शादी होने वाली थी उस समय मैं SDM ऑफिस में कार्यपालक सहायक था, उसमें 35,000 मेरी सैलरी थी। उसके बावजूद भी उसने मेरे घर आकर के गहने वगैरह सारे चीज़ की डिमांड की है। आज परिस्थिति खराब है कि मैं डिप्रेशन में 3 साल से जी रहा हूँ। मन करता है कि आज नहीं तो कल बिल्कुल आत्महत्या कर लूँ गुरुजी। मैं इतना भी डिप्रेशन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। नहीं तो जब विवाह हो गया था तो रह लेते साथ में, क्या दिक्कत थी? तो गुरुजी मैं जब जैसे ही जेल गया तो फिर मेरे को एकदम और पहले तो घृणा थी और ज़्यादा घृणा हुई। अब इच्छा ही नहीं करता मैं उसको देखूं, मैं उसको सामने देखना ही नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं तो आपने पहले जब विवाह किया तो रह लेते ना भैया अच्छे से, क्या दिक्कत थी? थोड़ा रह लेते। हमने रहने का प्रयास किया था होने के बाद भी, लेकिन उनके द्वारा वो गहने वगैरह का सारा चीज़ का मांग करना, मैंने उनको बोला कि हमें 6 महीने साल भर टाइम दीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। उन्होंने नहीं, आते आते अपना मलिकाना चलाना शुरू किया, जिस वजह से मैं बुरी तरह एकदम, सबसे पहले तो मेरा जॉब चला गया SDM ऑफिस का, वो सबसे बड़ा दुखी। चलो जॉब आप तो आ जाएगा, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, सफल गुरुजी मैं क्या करूँ, वो अभी आके फिर से रहना चाहती है। काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ। तो गुरुजी वो पत्नी आके मेरे घर रहना चाहती है फिर से दोबारा, मैं क्या करूं? तो रहो ना साथ में। तो वो उदंडता फिर वही है, फिर उसे मैं कैसे नहीं झेल पाना। उसको मेरे पास लेके आना, मैं समझूंगा, समझाऊंगा कि भाई बात क्या उसके मन में है जी। आपकी बात वो क्या आपसे चाहती है। माता पिता की सेवा नहीं करना चाहती, हम माता पिता के चलते ही हम घर पे हैं। नहीं तो आज से 2 साल पहले भी आपके पास आए थे, जब वहाँ आश्रम चलती थी, उसी समय से आपके यहाँ रहना चाहता था, लेकिन बूढ़े माँ बाप के रहने के चलते मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप माँ बाप की सेवा करो, अपने लिए पैसे कमाओ, सफल हो जाओ, पत्नी को ले आना, हम समझा देंगे। तो गुरुजी पत्नी माता पिता की सेवा नहीं करना चाहती, वो काहे ना करेगी, हम करवाएंगे। वो ले आना, ऐसे समझाएंगे कि वो पाँव धो के पिएगी माँ बाप के, ले आना। गुरुजी धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। दिल्ली जब आए थे ना गुरुजी, हम बहुत परेशान हो गए साहब से बात करने के लिए, इसीलिए बिहारी जी मेरे को यहाँ ले आया ना। बिहारी जी मेरा एक इच्छा है, दीक्षा लेना, ठीक ना। मेरा पति परमेश्वर है ना, वो दारू शराब वे सब पीते हैं, मीट मछली खाते हैं। कहाँ है मेरा पति परमेश्वर है ना, दारू शराब पीते नहीं आए गुरुजी। ठीक है, वो कृपा करके सब बात दे दो गुरुजी, छोड़ देगा वो ना। ठीक है, छोड़ देंगे, उनको ले आना, सत्संग से जोड़ना, वो भी छोड़ेंगे। आप भी गुरुजी बिहारी जी को बोलना छोड़ देगा मीट मछली। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम श्याम दुलारे यादव है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मन को अपने वश में कैसे करें? अभ्यास से, प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की तो आप उसमें सफलता पाते हैं, हाँ या ना? जी। गाने वाला गाने की क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, जी, है ना? क्रिकेटर क्रिकेट खेलने के पहले क्या करते हैं? प्रैक्टिस। फिर हर चीज़ प्रैक्टिस से होती है। मन को भी वश में करने के अभ्यास, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे मन को सबसे हटाओ, मोबाइल से, हर गलत जगह से, और सत्संग में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, अपने भविष्य के विचार प्लान करके और फिर उस काम को सफल बनाने में, कार्य में लगा दो मन। अपने कोई काम करो,
फ्री रहोगे तो मन भटकेगा। कोई काम ले लो कि हमें ये काम करना है, ये लक्ष्य पाना है, यहाँ तक याद करना है, यहाँ तक ये तैयार करना है, ये बिजनेस करना है, ये काम करना है। जी धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं आपसे बात करूं, पर आज मैं अभी अभी आई और तुरंत आपसे बात हो रही है। बोलो। गुरुजी मेरी कोई प्रश्न तो नहीं है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं। मिलेंगे क्या, मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। आपने सुना नहीं जी, होगा, जी गुरुजी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तो पति देवता होता है कि नहीं? जी गुरुजी। सती माता अनुसुईया ने अपने पति को भगवान माना कि नहीं? पत्नी जो है पतिव्रता, वो अपने पति को क्या मानती है? जी पति भगवान मानते हैं। तो आप जी, भी सर। मान लो ना। आप कह रही हो भगवान कब मिलेंगे, 21 साल पहले ही मिल गए थे। आपके पति भगवान हैं। जी ठीक है, और बताओ। गुरुजी मैं अब आपसे ये बताओ कि जी, भगवान मिले कि नहीं? मिल गए। हाँ ये देखो, तुरंत हो जाता है काम। जी तुरंत मिल गए। गुरुजी। गुरुजी बोलो। मैं दीक्षा ले रखी हूँ आपसे 1 साल पहले। हाँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि नाम जाप जो मतलब माला में करते हैं तो वो मतलब माला एक ही होता है या अलग अलग होता है, मंत्र का और नाम जाप एक का? माला ये है जैसे जी इसी से ऐसे ऐसे जाप करना है। जो मंत्र दिया, मूल मंत्र दिया है और द्वय मंत्र जी दिया है। मूल मंत्र तो मैं करती हूँ, सुबह शाम पूरा करती हूँ ऐसे बराबर। जपना है। लेकिन एक माला पूरे होने पर माला पलट जाएगी, दूसरा माला स्टार्ट हो गया। वो तो मैं जपती हूँ, वो तो फिर ठीक क्या है। पूछना है? नाम जाप जो होता है तो माला के अंदर चलते फिरते कहीं जाते हैं तो करते हैं, तो वो कहीं भी उसी माला से करते हैं या माला दूसरी होनी चाहिए? ना ना, उसी माला से जप लो या बिना माला के भी चलते फिरते आप जाप करो, क्या दिक्कत? जी गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं अतुल और अनुराग, उनको आशीर्वाद दीजिए खुश कि वो रहिए। सफल हो अपनी जिंदगी में। खूब सफल होंगे वो। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। मैं सिख धर्म से हूँ और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में ऐसा कहा जाता है कि अमृत वेले उठ के पाठ करना चाहिए। जी तो मैं डेली पाठ तो करती हूँ, बट एक वो अमृत वेले उठ के डेली रूटीन नहीं बन पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पाठ किया करिए, जब समय मिल जाए तब करिए, जहाँ समय मिल जाए वहाँ अपने पास रखिए। उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब मिलता है जब वो अमृत वेले मतलब सुबह जल्दी उठ के करें, तब वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, जब आपको समय मिल जाए, सुबह नहीं मिल रहा है, जब मिल जाए तब जपो, तब पाठ कर लो। ओके। और मेरी तब तक आप मदर चलते फिरते श्रीमन नारायण का जाप करो। गुरु ग्रंथ साहब में तो कई बार, गुरु गोविंद साहब में गुरु नानक देव जी कई बार राम और कृष्ण और हरि और विष्णु का हाँ जी। जिक्र करते हैं। जी। तो आप भी चलते फिरते श्री हरि या श्रीमन नारायण जप सकते हैं। वो डेली तो होता है, बट मेरा मेन एम होता है कि मैं अमृत वेले सुबह जल्दी उठ के पाठ करूं। हाँ तो कभी सुबह उठ गए, कभी जब समय मिल जाए तब कर लो। सुबह नहीं हो पा रहा तो दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, बस करो। डेली तो मैं पाठ करती हूँ और मेरे मदर इन लॉ भी मेरे साथ में आए, वो डेली आपकी कथा सुनते हैं। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। बोलो। बालक का जन्म कुंडली में 14 साल के बाद इसको ग्रह लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा है? 14 साल के बाद है कि इसको ग्रह है। ग्रह लगे हैं? हाँ इस पर तो टल जाएंगे, क्या दिक्कत है? टल जाएगा ना गुरुजी। हाँ, खूब बच्चों को अपने से बड़ों का, साधु संतों को प्रणाम करवाओ, संत आशीर्वाद देंगे, भगवान को प्रणाम करवाओ, अपने आप बच्चा ठीक होगा।
खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। अच्छा ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या बल बढ़ाना है तो अपने से बड़ों को प्रणाम कराना सिखाइए बच्चों से। और किसका? राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श जी। ये हमारी दादी सास हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं फर्स्ट टाइम। 4 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं। ये आपको जितनी बार कथा आती है उतनी बार देखती हैं, आपको बहुत याद करती हैं। और ये आपके आश्रम बोलती हैं हम हमारा जॉइंट फैमिली है, हम लोग इनको बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये बोलती हमें महाराज जी के आश्रम में जाना है, मुझे छोड़ के आओ। अब इनको समझाओ थोड़ा। मैया ये बोलती जब भी देखती इतना सेवा सर, मैं माँ आपको कोई चीज़ कमी है, महाराज जी उनको रखते हैं जिनको कोई नहीं मैया देखता है। राम राम बात करा। मैया कैसी हो? बात करो। ठीक है बाबू। अच्छे हैं ना? हाँ आपको अच्छा लगा वृंदावन? हाँ ठीक है। हाँ, आप आशीर्वाद देते रहना हमें। और आप जहाँ हो, चाहे वो भी घर आपका है, ये भी घर आपका है, चाहे वहाँ रहो चाहे यहाँ रहो। अब जैसे अभी आप यहाँ रुके हैं तो 4 दिन यहाँ रह के फिर बच्चों के पास रहो, फिर कभी मन करे फिर आ जाना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। दे दो दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है गुरुजी, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। आज सौभाग्य है मेरा कि मुझे आपका दर्शन हुआ। मैं टीवी पे डिबेट वगैरह में बराबर आपको देखता रहता हूँ और बड़ा इम्प्रेशन रहता है मेरा आपसे, आपको देखने से। तो मुझे ये था कि फ्यूचर में कभी आपसे मुलाकात हो या कभी आपके चरण वंदन हो, दर्शन हो आपका, तो वह दिन आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है हमारे लिए। आपको सादर प्रणाम मेरा। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे मैं व्यवसाय करता हूँ तो व्यवसाय में मैंने देखा है कि बड़ी ईमानदारी से व्यवसाय करना चाहता हूँ गुरुजी। एक छोटे 2-3 व्यवसाय हैं प्रभु जी। एक रियल एस्टेट का व्यवसाय करता हूँ और एक मेरा मेडिकल एजेंसी है, होलसेल काम है, और एक छोटी सी पेट्रोल पंप है प्रभु जी। तो मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, लेकिन अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं। जबकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कहीं से भी ईमानदारी नहीं है और दुनिया भर की चीज़ें उल्टी सीधी कर रहे हैं, फिर भी वो दिन भर खुश रहते हैं और मुझे परेशानियाँ बहुत झेलनी पड़ती हैं गुरुजी। मैं इसको देखता हूँ। मतलब ईमानदारी का फल क्या ऐसा ही होना चाहिए कि आदमी परेशान रहे? अच्छा ये बताओ, पांडव ईमानदार थे कि कौरव ईमानदार थे? पांडव ईमानदार थे ना जी। लेकिन वनवास 12 साल का पांडवों को हुआ कि कौरवों का? पांडवों को हुआ। 12 साल का वनवास पांडवों का और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जी। पांडव ईमानदार थे तो पांडवों की पत्नी की लाज लूटी गई कि कौरवों की पत्नी की? पांडवों की। हाँ, जो सत्य के राह पर चलेगा ना बेटा, जी, उसे परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा कि गलत मार्ग पर चला तो था दुर्योधन, झूठ के गलत के राह पर चला, उसके सामने कोई चुनौतियां नहीं आई, लेकिन अंत में सर्वनाश किसका हुआ? दुर्योधन का ही हुआ। हाँ, पांडवों के जीवन में संकट तो आया, लेकिन उस संकट ने उनका बाल भी बांका नहीं किया। वो जस के तस अंत तक खड़े रहे और एक दिन उनकी विजय हुई। कहते ना, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो आप सत्य के राह पर चलते रहिए और गलत राह ना अपनाइए। गलत राह पर चलने वाला सर्वनाश को पाएगा और सत्य के राह पर चलने वाला थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा थोड़ा, लेकिन वो खड़ा रहेगा अंत तक। प्रैक्टिकली ये चीज़ मैंने देखा भी है गुरुजी। मेरे साथ परेशानियां जरूर आई हैं, लेकिन सोल्यूशन उसका अपने आप राधा रानी दे देती हैं। सत्य का साथ भगवान को, जो सत्य के साथ है उसे उसका साथ भगवान को देना ही पड़ता। भगवान मजबूर है, भगवान को साथ देना ही पड़ेगा। किसका? सत्य का। सत्य का। भले लड़े नहीं भगवान महाभारत, लेकिन सत्य के साथ खड़े होना पड़ा। यदि भगवान खड़े नहीं होंगे तो सत्य मरेगा, तो भगवान को कष्ट होगा कि सत्य मर रहा है। वो कैसे मरने देंगे? इसलिए सत्य की रक्षा खुद भगवान करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। और किसका? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, अगर बहू सास को जैसे दिमाग ना स्थिति सही रही है रहे तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है?
सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वा। क्या इसमें किसका दोष लगेगा? तो वो पति पत्नी का रिश्ता खराब तो नहीं हुआ? हाँ, खराब हो गया मतलब सास की वजह से। और बहू ने दिमाग के मतलब थोड़ा गड़बड़ थी, उसका दिमाग सही नहीं था। सास का दिमाग सही हाँ, नहीं था। क्या तो बहू को पाप लगेगा या सास को लगेगा? पाप पुण्य तो अपनी जगह है बेटा, अभी तो रिश्ते खराब हो ही गए ना भाई। वर्तमान तो बिगड़ ही गया, पति पत्नी के रिश्तों में फूट पड़ गई। तो वो दोनों पति पत्नी अलग अलग हैं कि साथ हैं? नहीं, अलग अलग हैं। बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। अच्छा, और तो पति कहाँ हैं उनके? घर पर हैं। तो ले आना, हम समझाएंगे उन दोनों को। आएंगे तो नहीं, पर देख रहे होंगे। अच्छा, हाँ। देखो गलतियां सबसे होती हैं, यदि वो देख रहे हो तो उनसे बस गुरुजी, बहू का यही प्रश्न है कि गुरुजी से पूछना है कि गुरुजी क्या हमें दोष लगेगा, महापाप लगेगा? देखो पाप पुण्य अपनी जगह होता है बेटा, पर रिश्ते तो बिगड़ गए ना। रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। सास हमारी माँ होती है और माँ पर कभी बच्चे हाथ नहीं उठाते। नहीं, माँ पे हाथ उठाना ये तो अपराध बहुत है गड़बड़ ही। थी। हैं? बहू की स्थिति गड़बड़ थी, बहू मतलब की दिमाग सही नहीं था। बहू का? जी। अच्छा, बहू कुछ परेशान थी? हाँ, मानसिक रूप से? ना मानसिक रूप से। तो मार दिया उसने? हाँ। कोई बात नहीं, पर ये सब नहीं होना चाहिए। पर अब रिश्तों में फिर से ठीक ठाक करके रहना चाहिए। जी। गलतियां हुई हैं तो स्वीकार कर लो और सुधार कर लो। जी। गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, प्लस सुधार कर लेना चाहिए, और फिर प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। यही समाधान। उनको बोलना कि गलतियां हुई हैं तो सॉरी कर लो, सॉरी मांग लो, क्षमा मांग लो, और फिर प्रेम से रहो। खराब ना करो रिश्ते। जी, एक बात 2 मिनट की थी, पर रिश्ते सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। जी, एक छोटा सा भजन है। गाओ। निमिया डोले पतिया डोले मनवा डोले गुरुजी, निमिया डोले पतिया डोले मनवा डोले गुरुजी, टोलवा परसवा पागल कैला दर्शनवा दैदा गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश है, ठीक है? राधे राधे पंडित जी। हाँ मैया, ठीक है। मेरी बेटी सब पे हाथ उठाती है। सब पे हाथ उठाती है? हाँ जी, सबको हाथ उठाती है, सबको मारती है, हर दिन पैसे मांगती है। कहाँ बात करा? यहाँ पे नहीं आती और आती भी नहीं है। कहीं लेके जाती हूँ तो उन कहेगी मुझे खैरतल से बाहर नहीं जाना। कितनी उम्र है? 14 साल की है। तो हाथ उठाती है सब पे? हाँ, सब पे, दादी पे भी, मम्मी पे भी, सब पे हाथ उठाती है वो। तो ले आते, हम समझाते ना बेटा। किसी की बात भी नहीं मानती है बिल्कुल भी। आप ले आते, हम समझाते, बात करते। ठीक है, अगली बार ले आना। ठीक है। और किसी का है सवाल? बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं नए लड्डू गोपाल आई हूँ, मैं उनकी सेवा यहाँ कर सकती हूँ? कर सकते हैं। गुरुजी, मैं पूजा कैसे करूँ? पूजा कैसे करूँ? अभी कैसे करती थी आप? भगवान जी को नहलाओ, फिर जैसे आप खाते हो उनको खाने के पहले अपने पहले भगवान जी को भोग लगाओ, भगवान जी को खिलाओ, तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, उनकी आरती उतारो, और ऐसी वाली ये वाली स्तुति गाओ। त्वमेव माता च पिता, गाओ। आता आपको? त्वमेव माता, ऐसे गाया करो। हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, ऐसे। गुरुजी, मेरी तरफ से गीत है एक, सुना सकती हूँ? सुना। कृष्णा जी आए बचाए मुझे, वो माया भी माया दिखाए मुझे, काहे कड़र है कृष्णा के होते, फिर चाहे लोग जलाएं मुझे। तन पर न वस्त्र न खाने को रोटी, न चांदी न सोना न हीरे न मोती,
होती। कोई माने या ना माने मैं तो ये मानूं, ये कृष्णा ना होते ये दुनिया ना होती। वाह, सुंदर। गुरुजी राधे राधे। बहुत सुंदर। हाँ? श्रीमन नारायण गुरुजी राधे राधे। बोलो मैया। गुरुजी मैं तीसरा बार आ गई, आज मौका मिले मुझे आपसे मतलब मिलने को। पति के साथ आई और पति तो खाते हैं, मैं भगवान को मतलब बहुत प्रेम करती हूँ, मैं क्या बताऊँ, बताने लायक नहीं है गुरुजी। लेकिन वो तो खाते हैं तो मैं क्या करूँ, उनको कैसे छूटेगा। कहाँ आए हैं? आई नहीं, अब एक हफ्ता, मैं तो आई है 1 महीना के लिए। वो बोले हैं कि मतलब तुम जाओ, हम छठ बाद आएंगे। ठीक है, आप जब आएंगे तो दोबारा मेरे से मिला देना जी। उनको मतलब छुड़ा दीजिए गुरुजी, मेरे को बहुत दुख होता है गुरुजी। ले आना, उनको बात करेंगे। जी गुरुजी, अभी तो नहीं आए हैं, अगली बार। गुरुजी मैं माला करती हूँ तो मैं नाम नहीं पकड़ती, प्राणनाथ के मतलब यही शुरू से 20 साल से ऐसे ही करती हूँ, प्राणनाथ प्राणनाथ। क्या मतलब जो माला करती है ना, तो मैं माला ऐसे ही करती हूँ, मतलब जैसे कि सीताराम। हाँ सीताराम ठीक है, तो नहीं, मैं प्राणनाथ से करती हूँ मैं। प्राणनाथ? हाँ जी, प्राणनाथ। हाँ जी। प्राणनाथ पति के लिए नहीं, भगवान के लिए प्राणनाथ, मतलब इसी से माला ही करती है प्राणनाथ से 20 साल से। अच्छा, तो आज मौका मिल गया 1 महीना रहने को, नहीं तो पति ले आते तो 3 दिन में लेके चले जाते थे, 3 दिन में लेके चले जाते थे। तो इस बार नहीं ले गए? नहीं, एक बार मतलब उससे कह के आई है कि मैं 1 महीना के लिए जा रही हूँ, वो नहीं साथ आए, लड़के के साथ आई हूँ।